सीईओ को पहली नजर में ही प्यार हो गया। मंच पर खड़ी टॉप छात्रा आत्मविश्वासी, तेजस्वी और सबको मोहित करने वाली थी। उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। तभी अचानक खबर मिली कि उसके दादाजी का विमान हादसे में घायल हो गए हैं। परिवार में विरासत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और अफरा तफरी मच गई। जाने से पहले वह फूलों के गुलदस्ते में एक चिट्ठी रखकर लड़की को दे गया, जिसमें उसने उसे अपने सपनों का पीछा करने का हौसला दिया। 5 साल पलक झपकते बीत गए। पारिवारिक विवाद सुलझाकर जब सीईओ वापस लौटा तो पहले ही दिन उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो गई जिसने कभी उसका दिल जीत लिया था। पास से गुजरते ही उसकी मौजूदगी ने उसे फिर बेचैन कर दिया, लेकिन उसने देखा कि जो लड़की कभी चमकती हुई स्टार छात्रा थी अब थकी और परेशान दिख रही है। असल में उसके जाने के बाद एक अमीर सहपाठी उससे जलने लगी और उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। मामला बढ़ा तो एक शिक्षक ने बीच बचाव किया, पर बाद में उसी ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की। लड़की ने डटकर विरोध किया तो उसके खिलाफ झूठी बातें फैला दी गईं। उसकी छवि खराब हो गई, करियर टूट गया और उसे छोटे मोटे काम करने पड़े। एक दिन काम के सिलसिले में वह ऐसे लोगों के बीच पहुंच गई जो उसी पुराने शिक्षक से जुड़े थे। डरकर वह वहां से निकल गई और भागते हुए सीधे सीईओ से टकरा गई। उसकी हालत देखकर सीईओ ने उसे संभाला, अपनी जैकेट ओढ़ाई और सुरक्षित जगह तक छोड़ा। लड़की ने दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी तरह उसका संपर्क ले लिया। बाद में उसे पता चला कि वह बहुत साधारण कमरे में कठिन हालात में रह रही है। अगले दिन जब वह जैकेट लौटाने आई तो उसने देखा कि उसके सपनों से जुड़े दुर्लभ किताबों का पूरा संग्रह वहां रखा है। उसका सपना न्यूज प्रेजेंटर बनने का था और यह सब उसी के लिए जुटाया गया था। यह जानकर सीईओ और भी भावुक हो गया और उसके करीब रहने के लिए उसने उसी कंपनी को खरीद लिया जहां वह काम करती थी। ऑफिस में उस पर फिर से पुराने शिक्षक से माफी मांगने का दबाव डाला गया। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और डटी रही। तभी सीईओ निरीक्षण के लिए पहुंचा। उसे लड़की दिखाई नहीं दी तो उसे शक हुआ। वह तुरंत उसे ढूंढते हुए कमरे तक पहुंचा और समय रहते उसे बाहर निकाल लिया। सब लोग जब कमरे में लौटे तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए।